संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आज जमकर हंगामा हुआ। कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी और विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा पहले 12 बजे तक स्थगित हुई और उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन इस दौरान भी विपक्ष ने नारेबाजी की और हंगामे के बीच कुछ देर तक कामकाज हुआ। हालांकि उसके बाद लोकसभा 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी हंगामा हुआ, जहां पीएम ने नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया और उनकी तारीफ की। विपक्षी सांसदों ने भी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। इसी दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। तो आज भी सदन में जोरदार हंगामा हुआ है, जैसे कि आसार दिखाई भी दे रहे थे, विपक्ष के तेवर नजर आ रहे थे। संवाददाता कमलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, हालांकि पीएम मोदी ने सत्र से पहले ये अपील की थी, विपक्ष को नसीहत भी दी थी कि अब शांतिपूर्ण ढंग से बहस होनी चाहिए, लेकिन जैसे आसार थे ठीक वैसा ही हुआ, हंगामे की भेंट चढ़ी कार्यवाही। देखिए, इसकी नींव कल ही रख दी गई थी। नींव इसलिए रख दी गई थी कल कि ऑल पार्टी मीटिंग में करीब 2 घंटे चर्चा हुई है विपक्ष की नेताओं की पीएम मोदी के ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के नेताओं की सरकार के साथ, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे और संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की कल बैठक हुई 4 बजे और 5 बजे अलग अलग हाउसों के लिए। लेकिन दोनों ही बैठकों में कहीं से ऐसा नहीं लगा कि विपक्ष सरकार की मांगों पर सहमत हो। लेकिन सरकार ने जरूर, राजनाथ सिंह ने जरूर आश्वासन दिया था कि विपक्ष जो मुद्दे उठाना चाहता है उसको उठा सकता है, लेकिन नियम कानून के तहत। और नियम कानून ये कहता है कि एसआईआर पे आप चर्चा नहीं कर सकते। चर्चा इसलिए नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के कामकाज पे आपको चर्चा करनी होगी और इलेक्शन कमीशन के कामकाज पे चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होती, जो सरकार की दलील है। तो ऐसे में चूंकि आज पार्लियामेंट सेशन से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने भी नसीहत दी विपक्ष को, तो विपक्ष उस पर ही भड़क उठी। विपक्ष का ये कहना था कि एक तरफ तो हमको नसीहत दी जाती है और हमारी बात को दबाया जाता है। तो ऐसे में कहीं से भी नहीं लगा कि दोनों ओर से कंसिलिएटिव अप्रोच, यानी दोनों को एक दूसरे की बातों को समझने की कोशिश हो रही है। तो ये जाहिर था कि सदन का जो शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार होगी। और इसकी बानगी ये भी देखने को मिली कि जब नए पीठासीन अधिकारी सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया जा रहा था पीएम मोदी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उठ खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने इस तरह से टिप्पणी कर दी, इस पर काफी हंगामा हुआ। तो ये जो कह सकते हैं खाई है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच, काफी बड़ी हुई है। ऐसे में अगर आपको सत्र में आगे भी हंगामा देखने को मिले तो कोई आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ओर से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश अभी तक नहीं हुई है। और मेरी जानकारी के मुताबिक, क्योंकि जब भी यह हंगामा होता है, जो दोनों पार्टियों में, सरकार की ओर से और विपक्ष के जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो आपस में मिलते हैं और बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो जाहिर सी बात है, अगर ये हंगामा आगे भी दिखाई पड़े आपको तो आप आश्चर्य नहीं होंगे, या जनता भी अगर देखे तो कोई उस पर मुश्किल वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल कमलेश, हालांकि हंगामे के बीच भी कार्यवाही चली और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी हमने देखा, कई बिल वो पेश करती हुई नजर आई, उसके बारे में जानकारी। हाँ, उन्होंने मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पेश किया है। हंगामे के बीच एक ही बिल सरकार रख पाई आज, चूंकि आज जो निर्मला सीतारमण को 4 बिल पेश करने, लेकिन हंगामे की वजह से एक ही बिल पेश कर पाई और 3 बजे लोकसभा को एडजर्न कर दिया गया। तो उसी तरफ चूंकि आज का जो आपने कार्यसूची अगर देखी होगी तो वित्त मंत्री के नाम से 4 बिल जो सूचीबद्ध था, यानी उसको वित्त मंत्री इंट्रोड्यूस करने वाली थी, लेकिन एक ही बिल इंट्रोड्यूस कराई। तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा ये होगी कि हंगामा बेशक चलता रहेगी, सरकार अपना जो सरकारी काम, विधायी कामकाज है और जो कुछ इंपॉर्टेंट बिल है जिसमें रिफॉर्म्स की बातें कही जा रही, उस रिफॉर्म्स की बिल को आगे बढ़ाते रहे। और सरकार, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की का संकेत दिया था कि सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म के बेसिस पर आगे बढ़ते रहेगी और विपक्ष से उन्होंने अपील की थी आप आइए और सहयोग कीजिए। तब देखना यह होगा कि क्या आप इसी हंगामे में बिल भी पेश होंगे या पास भी होंगे। जो पिछला बार हम लोग मानसून सेशन में हम लोगों ने देखा था कि हंगामे के बीच कई बिल पास कर दिए गए थे, क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या विपक्ष बातचीत या किसी बात पर डिस्कशन करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो संसद सत्र से पहले पीएम मोदी के दिए गए बयान पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। पीएम मोदी ने संसद के सत्र को शुरू होने से पहले कहा कि हमें ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए। इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता दिखा। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी, संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज ही हंगामेदार हुआ है।
और ऐसा ही कुछ संसद सत्र के पहले दिन नजर आया, जहां लोकसभा में शून्यकाल के दौरान चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों को शांत कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हंगामा नहीं थमा। आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई, पहले दोपहर 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर 2 बजे तक स्थगित हुई। इधर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है और पीएम मोदी ने सत्र शुरू होने से पहले कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दों पर बोलना और इन मुद्दों को उठाना ड्रामा नहीं है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री को घेरने का प्रयास किया। तो विपक्ष ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा, सुनवाएंगे आपको। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, उसमें खतरा है। कि आप अपने आसन से उस तरफ ज्यादा न देखें, लेकिन उसमें आप इधर नहीं देखेंगे तो ये भी खतरा है। बैठिए भैया, आप उधर देखेंगे आप तो बैठिए, अगर इधर नहीं देखेंगे तो वो भी खतरा है। तो इसलिए दोनों तरफ आप संतुलन बना रखेंगे तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं। आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर किया, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन आप ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कांग्रेस के घराने से आप आए हैं। मेरे पत्रकार साथियों, ड्रामा तो आप भी जानते हो कौन करता है। ये मुस्कुराहट बता रही है कि ड्रामा कौन करता है। ड्रामा, डेमोक्रेसी, केवल इसलिए ड्रामा शब्द का इस्तेमाल करना क्योंकि डी से डेमोक्रेसी है। हम ये चाहते हैं कि सिंसियरिटी से काम हो एसआईआर पे और कोई भी मतदाता छूटे नहीं। जो ये जान जा रही है, ये भी ड्रामा है क्या? हमारे साथियों ये बताइए, जो बीएलओ ये जान चली गई जिनकी, तो ये क्या ड्रामा था कि जान जाना? ये शब्दों पे मत खेलिए, इधर उधर मत जाइए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि सभी का वोट बन जाए। और बीजेपी तो ऐसा ड्रामा करती है पुलिस से मिलकर के कि रिवॉल्वर लगवा देती है वोट डालने जाओगे तो। वो भी ड्रामा ही था शायद, रिवॉल्वर लगाना, मतदाता को रोकना। वो आज तस्वीर है नहीं मेरे पास। The election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और एक्स पर उन्होंने लिखा कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने संसद के समक्ष मुख्य मुद्दों की बात करने के बजाय फिर से ड्रामेबाजी की डिलीवरी की है। असलियत यह है कि संसदीय मर्यादा और संसदीय प्रणाली को पिछले 11 साल से सरकार ने लगातार कुचला है और उसकी लंबी फहरिस्त है। पिछले मॉनसून सत्र में ही कम से कम 12 बिल जल्दबाजी में पारित किए गए, कुछ 15 मिनट से भी कम समय में और कुछ बिना किसी चर्चा के पारित हुए। पूरे देश ने पहले भी देखा कि किस तरह आपने किसान विरोधी काले कानून, जीएसटी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जैसे बिल संसद में आनन फानन में बुलडोज किए। इसी संसद में जब मणिपुर का मुद्दा उठा तो आप तब तक चुप रहे जब तक कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया। एसआईआर प्रक्रिया में काम के बोझ के चलते बीएलओज लगातार जान दे रहे हैं। विपक्ष वोट चोरी समेत अन्य मुद्दों को प्राथमिकता देना चाहता है और संसद में हम इसे लगातार उठाएंगे। बीजेपी को अब ध्यान भटकाने का ड्रामा खत्म करना चाहिए और जनता के असली मुद्दों पर संसद में बहस करनी चाहिए। सच्चाई यही है कि आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता और देश के बहुमूल्य संसाधनों की लूट से जूझ रहा है और सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में ड्रामेबाजी का खेल खेल रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट किया है और पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है।